प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 और 30 तारीख को बिहार दौरे पर होंगे। इसी के साथ एनडीए खेमा अलर्ट मोड में आ चुका है। सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम हो चुके हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार बिहार दौरे पर आ रहे हैं। ऐसे में एनडीए इसे एक बड़ा मास्टर प्लान के तौर पर देखती है। बिहार में साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने, ऐसे में एनडीए भी इस बार पूरी कोशिश में जुटी हुई है। लेकिन राजनीतिक जानकार बिहार में प्रधानमंत्री का आना डैमेज कंट्रोल की तरह देख रहे हैं। ऐसा क्यों? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिहार आना किसी रणनीति का हिस्सा है? अगर हाँ, तो वो रणनीति क्या है, वो कितने कारगर हैं? आज इन तमाम सवालों की जांच करेंगे, मगर उससे पहले आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक पहुंचे हर खबर सबसे पहले। जैसा कि आप सभी को पता है, 29 मई को पीएम मोदी पटना पहुंचेंगे। वहां पटना एयरपोर्ट से लेकर भाजपा के प्रदेश मुख्यालय तक उनका रोड शो प्रस्तावित है। उसके बाद उनका प्रदेश भाजपा के तमाम वरिष्ठ नेताओं के साथ उनकी बैठकें होंगी, जिसमें आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर के रणनीति पर मंथन होगा। फिर जाकर 30 मई को पीएम मोदी बिहटा में 50,000 करोड़ रुपए की योजनाओं की घोषणा करेंगे, जिसमें बिहटा हवाई अड्डे की आधारशिला रखी जाएगी। वैसे तो देश के प्रधानमंत्री पहले भी कई बार बिहार को कई सौगातें देने का वादा कर चुके हैं, लेकिन उनका फायदा कहीं होता नजर नहीं आया। एक जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने जनता के आगे कई सारी योजनाएं रखी थी, जिसमें कहा था कि बिहार में वो पैकेज की घोषणा करना चाहते हैं। उनका कहना था कि 60,000 करोड़ की पैकेज की घोषणा करूं कि ज्यादा करूं, 80,000 करोड़ के पैकेज की घोषणा करूं या उससे ज्यादा करूं। जिसके बाद उन्होंने जनता के आगे 1.25 करोड़ रुपए का पैकेज रखा था। उनका ये वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगा, जिसके बाद से लालू यादव उनको घेरते हुए नजर आए। उन्होंने कहा था कि मोदी जी बोलते हैं पैकेज दिया। जिसके बाद लालू यादव ने उनकी पोल खोलते हुए कहा कि मोदी जी थोड़ा आराम से बोलिए, वरना आपकी नस फट जाएगी। जरा खुद आप इस वीडियो को सुन लीजिए। मैं आज बिहार के पैकेज की घोषणा यहीं से करना चाहता हूं। करो, 50,000 करोड़ की ज्यादा करो, 60,000 करोड़ की ज्यादा करो, 70,000 करोड़ की ज्यादा करो, 75,000 करोड़ की ज्यादा करो, 80,000 करोड़ की ज्यादा करो, 90,000 करोड़ की ज्यादा करो। आके यहाँ बोलते पैकेज दिया, पैकेज दिया। क्या बोले थे भाइयों बहनों, बिजली आई, बिजली मिली तो बिजली। अरे मोदी जी ठीक से बोलो, नहीं तो नस फट जाएगा ये। ऐसा कोई प्रधानमंत्री देखा क्या हम लोगों ने? क्या बात है। 50 करोड़, 50 करोड़, 70 करोड़, 90 करोड़, कितना चाहिए? अब विद्यार्थी परिषद का लड़का आगे बैठ के मोदी मोदी मोदी, हम लोग नहीं समझते हैं। गजब हाल है भाई। आप बोलते कि हम 5 करोड़ नौजवानों को जो नौकरी देने का बात किया था, हम झूठा हैं, नहीं पूरा किया। अब इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार दौरे पर तो आ रहे हैं, लेकिन सौगातों के साथ। अब वो सौगात जमीन पर कितने उतरते हैं, ये देखने वाली बात होगी। पीएम मोदी का बिहार आना उनका एक राजनीतिक स्टंट भी माना जा रहा है। वो क्यों, ये भी जान लीजिए। ये बात है लोकसभा चुनाव 2024 की, जब बिहार के मगध और शाहबाद क्षेत्र ने भाजपा और एनडीए के लिए एक बड़ा राजनीतिक संदेश दिया था। इन इलाकों में पार्टी को अप्रत्याशित झटके लगे थे और मजबूत माने जाने वाली सीटें भी हाथ से निकल गई थी। इन परिणामों ने भाजपा नेतृत्व को अंदर तक झकझोर दिया था और अब इसी नुकसान की भरपाई के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय बिहार दौरे पर आ रहे हैं। इस दौरे को भाजपा का डैमेज कंट्रोल मिशन भी कहा जा रहा है। मगध और जहानाबाद इलाके की रणनीति बिहार की सत्ता की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आरा, बक्सर, सासाराम, जहानाबाद और गया जैसे इलाके इस क्षेत्र में आते हैं। 2020 के विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव में इन क्षेत्रों में एनडीए को तगड़ा झटका लगा था और आरा लोकसभा सीट, जहां से भाजपा के कद्दावर नेता और केंद्रीय मंत्री आरके सिंह को हार का सामना करना पड़ा था। वहीं सासाराम, जो कभी भाजपा का मजबूत गढ़ माना जाता था, वहां से भी कांग्रेस के मनोज राम जीत कर आए थे। बक्सर,
जो नरेंद्र मोदी की वाराणसी लोकसभा सीट से सटा हुआ है, वहां भी भाजपा की हार हुई थी। वहीं जहानाबाद और पाटलिपुत्र, जहां से राजद की मीसा भारती ने जीत दर्ज की थी, वो भी एनडीए की रणनीति को मात देते हुए सामने आई थी। तो ऐसे में पीएम मोदी इस बार बिहार केवल इन सीटों के लिए आ रहे हैं जहां से एनडीए को हार का मुंह देखना पड़ा था। देखिए, 2025 में होने वाले बिहार विधानसभा चुनावों में भाजपा और एनडीए की नजर 243 में से 225 सीटों पर है। ये लक्ष्य आसान नहीं होगा, खासकर तब जब महागठबंधन के नेता तेजस्वी यादव जमीन पर मेहनत कर रहे हैं। तो बात अब केवल चुनावी वादों की नहीं होगी, बल्कि जमीन पर उतरकर काम करने की होगी। कई चुनावी जानकारों का ऐसा मानना है कि भारत की जनता अक्सर आखिरी समय में दिए गए वादों, योजनाओं और घोषणाओं को लेकर मतदान करती है। ऐसे में चुनाव से कुछ महीने पहले प्रधानमंत्री का बिहार दौरा और सौगात बस इसी रणनीति का एक हिस्सा है। हालांकि भाजपा या एनडीए की किसी भी योजना को जमीन पर उतरते नहीं देखा गया है, लेकिन फिर भी पीएम मोदी वादों की झड़ी लगाने से पीछे नहीं हट रहे हैं। इस बार बिहार विधानसभा चुनावों में खुद तेजस्वी यादव जमीनी स्तर पर सक्रिय नजर आ रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं और जातीय समीकरणों को सधे हुए तरीके से साधने की कोशिश कर रहे हैं। तेजस्वी यादव की राजनीति अब केवल यादव और मुस्लिम समीकरण तक सीमित नहीं रह गई है, वो गैर यादव, पिछड़ी जातियों और अति पिछड़ों और दलितों के साथ लेकर चलने की रणनीति पर भी काम कर रहे हैं। तो इस बार का चुनाव एनडीए के लिए आसान नहीं होगा और अगर पीएम मोदी इस दौरे से माहौल बना पाए तो निश्चित रूप से 2025 में भाजपा को उस जादुई आंकड़े यानी कि 122 प्लस सीटें तक पहुंचने की राह आसान हो सकती है। तो अब जब विरोधी खेमा संगठित है और जनता वादों के बजाय प्रदर्शन को तरजीह देने लगी है, तो ऐसे में 225 सीटें फिलहाल एक सपना सा रह जाएगा। भले ही आंकड़ों में बिहार पिछड़ा और अशिक्षित है, पर राजनीतिक समझ के मामले में यहाँ की जनता विकसित राज्यों को टक्कर देती है। पीएम मोदी और भाजपा को ये याद रखना चाहिए कि 2014 के दौर में जहां वो केंद्र से लेकर के सभी राज्यों में अपने झंडे गाड़ रहे थे, तभी 2015 के बिहार विधानसभा चुनावों में उन्हें मुंह की खानी पड़ी थी। वो 1/4 सीट भी नहीं जीत पाई। इस तरह से 2020 के विधानसभा चुनावों में वो मुश्किल से बहुमत तक पहुंच पाए थे। पहले भी पीएम मोदी 1.25 लाख करोड़ के पैकेज की घोषणा कर चुके थे, लेकिन बिहार को मिला क्या? बिहार की जनता को ये बात आज भी याद है, वो कुछ भूली नहीं है। अब आगे देखते हैं कि वो इस बार क्या जुमला करते हैं। आपकी इस पर क्या राय है, आप हमें कमेंट्स करके जरूर बताइए। आपके जवाब का हमें इंतजार रहेगा। मैं आपके साथ तनु चतुर्वेदी, कैमरे के उस पार मेरा साथ दे रहे थे मेरे साथी शिव कुमार। तो ऐसी और तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल द हिंदी टॉप को। साथ ही हमें एक्स यानी ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें।